What time में the mistakes I made, if I had not made, I would have become a much better success. Vidyut Shivramakrishnan, the only player in the history of first class cricket who has scored a century at number 11 as well as an opener. MS वो quite रहेगा, but when he talks, it's very powerful. शिवरामाकृष्णन जिनके खून में क्रिकेट है और जिन्होंने IPL स्काउट के तौर पर भी भारतीय क्रिकेट को अलग सेवा दी है. I was always a big fan of Washington Sundar. He's one of the most balanced individuals I've seen. बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो पे. धन्यवाद विमल जी, आज बहुत मज़ा आने वाला है. तो आप है तो मैं बहुत आसान से बात कर रहा हूँ आज. चलिए, आपने इतना सारा कुछ किया, यू आर सो क्लोज, अच्छा रिकॉर्ड, अंडर 19 वर्ल्ड कप में खेले, यू कुड नॉट प्ले फॉर इंडिया. ये बात क्या कितना कचोटती रही और उसके बाद से सेकेंड इनिंग्स जो आपने बनाई वहाँ पर आपने कैसे अपने आप को संभाला, क्योंकि एज ए यंगस्टर यू वांट टू प्ले फॉर इंडिया, इस फेज को कैसे आपने निकाला? वो टाइम में there was a lot of emphasis on कितना स्कोर मारते हैं अब, not the quality of your innings. तो मेरा इनिंग्स का क्वालिटी बहुत अच्छा रहेगा, पर I could never carried on. तो या इट बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि 2-3 बार बहुत पास आ गया इंडिया खेलने से. एंड देन आफ्टर दैट आई वॉज मेंटली इतना मैच्योर नहीं है. मैं वो आप बोला ना, वो टाइम में बोलता अरे मेरे ख्याल से इट ऑलवेज हैपन्स टू मी, इट हैपन्स टू मी, वाई मी. तो वो अच्छा एटीट्यूड नहीं है क्यों, बट वो टाइम में मेरा अंडरस्टैंडिंग नहीं है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट एक सेटबैक, ओके, मूव ऑन, try to see what you need to do to improve as a player. वो टाइम में मेरा अंडरस्टैंडिंग नहीं है और वो मैच्योरिटी नहीं है मेरे के लिए. एंड देयर वाज नो नी टू गाइड मी, क्योंकि पापा मामा विल ऑलवेज सपोर्ट मी. दे नो व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, दे वांट टू डू द बेस्ट फॉर यू. और दैट टाइम आपको सपोर्ट चाहिए और प्यार चाहिए, एंड वो बहुत दिया मेरे को. पर वो टाइम में आई वाज जस्ट बहुत रिजल्ट, अरे 100 बनना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए. वर यू एवर बिटर विद क्रिकेट? नहीं, बिटर नहीं. अब आई शिकायत थी कि यार ये गेम बड़ी क्रूअल है मेरे लिए. हाँ, वो बिटर नहीं बोलता हूँ, तो आई डिडंट बिकम बिटर वेयर आई वाज ग्रम्पी, वो नहीं हुआ. पर अंदर से आई वाज अ वेरी जोवियल पर्सन ऑलवेज. आई यूज्ड टू बी नाइस टू माय फ्रेंड्स, बट माय पेरेंट्स यूज्ड टू फेस दैट. मैं आता हूँ, बहुत ग्रम्पी होता हूँ थोड़ा, बिकॉज आई यूज्ड टू शो देम दैट साइड विच डिडंट हेल्प एट ऑल. क्योंकि वंस डेस्परेशन होती थी, घर वाले झेलते थे. हाँ, डेस्परेशन बहुत है मेरे को, इंडिया खेलना चाहिए. और व्हेन दैट इल्यूड्स यू, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. चलो ठीक है, आप इंडिया नहीं खेल पाए, लेकिन एक जो बेस्ट मेमोरी आप कहोगे कि भाई आपको एक ऐसे खिलाड़ी के साथ बैटिंग करने का मौका मिला, हर किसी का सपना होता है. सचिन तेंदुलकर के साथ आप चैलेंजर ट्रॉफी में बैटिंग करते हो और उस मैच में आप मैन ऑफ द मैच बनते हो. सचिन के साथ आपका क्या इंटरेक्ट है? इज दिस द बेस्ट मेमोरी क्रिकेट ने आपको दिया? डेफिनेटली बहुत अच्छा मेमोरी था, क्योंकि वो चैलेंजर ट्रॉफी सेट किया, पहला 3 मैच नहीं खेला मैं. वो टाइम में एक सुपर सब रूल है, वो तीसरा मैच में मैं सुपर सब आ गया और पैड किया, और हेमंत मदानी और वेणुगोपाल मैच खत्म किया, बैटिंग नहीं आया. तो एक दिन गैप है. वो टाइम में ग्रेग चैपल कोच है, तो वो बोला तो आप फाइनल्स पक्का खेलेगा. तो मैं बहुत सचिन से बहुत प्यार है. अब वो मैं इधर बैठ रहा हूँ और ड्रेसिंग रूम में इधर ही बैठ रहा हूँ. इतना डिसिप्लिन और इतना उसका वो क्या शब्द है, वो सामान ना, वो किट बैग इतना प्यार से नीचे रखता है, वो पैड, ग्लव्स इतना. मेरा बैग में इधर ये टी शर्ट एक है, एक पैड इधर है, एक ग्लव इधर है. वो इतना ऑर्गेनाइज्ड है ना, और इतना प्यार से वो बैट देखता है, और इतना वो मेरे को एक अवेकनिंग है. अरे यार, इतना बड़ा आदमी इतना रेस्पेक्ट कर रहा है ये गेम. स्मॉल थिंग्स बोलता है ना, रेस्पेक्टिंग स्मॉल थिंग्स, रेस्पेक्टिंग एल्डर्स, रेस्पेक्टिंग इक्विपमेंट, रेस्पेक्टिंग योर पैड्स, ग्लव्स, वो इतना शान से रखता है. वो पहला मैं बहुत इंस्पायर हो गया वो देखने. और उसके बाद क्या हुआ, 3 days मैच हुआ, 1 दिन ब्रेक और उसके बाद फाइनल्स. तो क्योंकि 3 दिन मैच खेला, तो ग्रेग चैपल बोला ऑप्शनल प्रैक्टिस बोला. तो मैं बोला तो मेरे को प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि मैं फाइनल्स खेल रहा हूँ. तो चल मैं गाड़ी ऑर्गेनाइज करता हूँ, एनीबडी वांट्स टू गो विद यू दे कैन गो. तो मुरली कार्तिक आया और गाड़ी स्टार्ट किया, थोड़ा गया और बोला रुका, एक और बंदा आ रहा है. तो सचिन पाजी आ गया. अरे वो 3 मैच खेला. अब वो टाइम में वो टेनिस एल्बो से रिकवर कर रहा हूँ.
वो आ गया प्रैक्टिस के लिए। मैंने अरे इतना खेला, वो भी प्रैक्टिस चाहिए उसको। तो वो ग्राउंड मोहाली में आया, मैं एक नेट में खेला, दूसरा नेट में वो खेला, 1 घंटा खेला। हाँ, इतना रन बन के तीन बैक टू बैक गेम्स खेल के वो ऑफ डे में आके 1 घंटा बैटिंग किया। तो मैं बहुत इंस्पायर हो गया ये देख के। और वापस में कार में आ गया और वो बात कर रहा है, टेनिस एल्बो में इतना दर्द हुआ, एक टूथपिक निकालना भी मुश्किल है, इतना दर्द हुआ मेरे को। पर 3 साल में मैं बहुत केयरफुल है मेरे डाइट में, और आई वॉज लेड ए वेरी वेरी डिसिप्लिन लाइफ। तो ये हुआ, बहुत इंस्पायर हो गया मैं ये ग्रेट प्लेयर को देख के। बहुत साल टीवी में देखा, प्रैक्टिस में देखा, पर पहला बार उसके साथ खेल रहा हूँ। सो नेक्स्ट डे हुआ, फाइनल्स शुरू हो गया, ग्राउंड में आया और इतना वो उसको टी शर्ट फोल्ड करके ये रख के, तो मैं भी थोड़ा ट्राई किया, पर मेरा थोड़ा गंदा है मेरे सामान को। बैटिंग गया, कम टारगेट है 185 चेस करने का, और मोहाली में चाहे 20,000 पीपल क्राउड में हम बैटिंग जा रहा है, इतना एटमोसफियर, इतना देख के कि एंड एवरीबडी वर क्लैपिंग ऑब्वियसली चेयरिंग फॉर सचिन के लिए। तो मैं पहला और केला श्रीशांत बॉलिंग डाला और 3-4 मारा, मैं थोड़ा प्रेशर कम हुआ। और द ग्रेटेस्ट साइट ना, वो एक स्ट्रेट ड्राइव मारा वो मैच में और एक फ्लिक मारा, मैं बहुत हैप्पी हो गया। फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स इतना ग्रेट प्लेयर को देखा। और उसकी एक कहानी सुनना चाहिए, उसके बाद क्या हुआ, 6 ओवर्स हो गया और पीयूष चावला आ गया बॉलिंग के लिए। तो मेरा हाथ बहुत, क्योंकि मैं स्पिनर्स मारना का शौक है, तो 4-5 बॉल खेला और एक 6 बॉल स्ट्रेट 4 मारा। उसके बाद बॉल चेंज टाइम, सचिन पाजी आ गया मेरे को। वो टाइम में बहुत रेस्टलेस है मैं, सो मैं बोला पाजी बहुत रेस्टलेस है पाजी, हर बॉल मारने का शौक है, थोड़ा माइंड रिलैक्स होना चाहिए। वो आराम से बोला, अरे वाई सो जस्ट स्टे इन द प्रेजेंट, रिलैक्स, कुछ नहीं है, थिंक ऑफ योर गर्लफ्रेंड, टेक योर माइंड अवे फ्रॉम दिस। इतना प्यार से बोला, वो बहुत इंस्पायर हो गया। तो बहुत इट्स अ ग्रेट मोमेंट। आई रियली विश आई प्लेड अ लॉट मोर विथ हिम, डिडंट हैपन। पर वो वन टाइम 3-4 बार तो अगेंस्ट खेला, पर वो टाइम ओपन किया उसके साथ, एंड मैं यस डेफिनेटली। So another this kind of wonderful memory you had with MS Dhoni when you played for Chennai Super Kings in IPL. What was the special sharing the dressing room with Dhoni? See, MS और मैं बहुत खेला, अंडर 19 से खेला, तमिलनाडु बिहार 2 बार खेला। उसके बाद इंडिया वो बैच भी खेला, MS भी खेला, MS UV सचिन पाजी हर खेला। तो MS के साथ में और साउथ जोन ईस्ट जोन मैच खेला। तो 2006 टिल 2006 हम दोनों ऑलमोस्ट इन द सेम जर्नी। उसके बाद वो इवेंट समवेयर 2007 वर्ल्ड कप जीत के 2008 में आ गया CSK। तो वो 2-3 चीज़ MS धोनी से, वन इज वो ही वॉन्ट टॉक मच, बट व्हेन ही टॉक्स ना, वो शब्द में बहुत मीनिंग होना, क्योंकि वो क्वाइट रहेगा, बट व्हेन ही टॉक्स इट्स वेरी पावरफुल। So because a lot of people as leaders, captains, they like to talk a lot. बहुत information देना चाहिए ये वो, but MS नहीं। तो when he talks there's a lot, and he always knew what is going to happen before it happened. तो reading situation ना, 5 of 10 नहीं हो जाएगा, 9 or 10 times हो जाएगा, ये हो जाएगा। और he was always, I don't know वो talent है या I don't know what it is, but he was a great leader to have। इतना inspiration है। So what is the best memory of your personal best memory with MS जो you will tell your grandkids कि यार मैं MS, चूँकि MS के साथ अब तो किसी को उतना टाइम भी नहीं मिलता है। MS is a man of few words मेरे तरफ से। We had lot of nice interactions, but what stood out मेरे तरफ से the quality of a great leader। तो when you have limited resources ना, getting the best out of them। पहला साल क्या हुआ, पहला 4 मैच में हेडन, हसी, ये वो सब बंदा है टीम में, सॉलिड टीम है। 4 मैच के बाद वो एशेस गया, तो इसलिए मेरे को चांस मिला और टॉप 4-5 प्लेयर्स गए हम। उसके बाद हम बहुत डिप्लीटेड साइड, मैं खेला, एक पलनी अमरनाथ खेला, वो बहुत कॉम्बिनेशन ट्राई किया। द वे ही लेड द टीम टू गो टू द फाइनल्स वॉज अनबिलीवेबल, क्योंकि इमेजिन हाफ वे टू द टूर्नामेंट, 4 मैच के बाद योर 3 बेस्ट प्लेयर्स लीव एंड गो, मैथ्यू हेडन, माइकल हसी और एक और प्लेयर। So from there
एक ही बार कुछ नेगेटिव नहीं बोला, कुछ नहीं बात किया, जस्ट टू द पॉइंट एंड द वे. वो एक पालनीय मना था, एक फास्ट बॉलर है वो तमिलनाडु में खेला. द वे ही एंकरेज्ड हिम. धोनी का क्या है ना, मैं बोलता हूँ वो बोलेगा तो वाइड यॉर्कर डाल, वाइड यॉर्कर को फील्ड रखेगा, एक डीप पॉइंट या एक थर्ड मैन रहेगा. वाइड यॉर्कर वाइड जाएगा तो ठीक है, वाइड यॉर्कर पॉइंट के ऊपर चक्का जाएगा वो क्लैप करेगा, पर वाइड यॉर्कर के फील्ड रख के आप स्टंप में डालेगा तो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल. सो ही इज गिविंग यू सो मच ऑफ कुशन. प्लान को डाल के बॉल बाहर जाएगा तो ठीक है. मैं सो इट्स ए ग्रेट. आप सी हाउ ही हैंडल तुषार देशपांडे, वही बोलेगा बाहर डाल वाइड यॉर्कर, ठीक है वाइड जाएगा तो ठीक है. तो ही वाज सो वेल एंड ही गेव दैट बॉलर्स दैट कुशन. क्योंकि आप एज ए समटाइम्स एज ए कैप्टन वाइड यॉर्कर 6 डालेगा, वो बोले अरे क्या बॉलिंग कर रहे हैं, क्यों ये कर रहे हैं. पर धोनी नेवर सेड दैट. ही वाज जस्ट वेल अहेड ऑफ हिज टाइम्स एंड वो टाइम में भी व्हेन एवर द टीम नीडेड द मोस्ट ही ऑलवेज यूज्ड टू विन मैचेस. सो वो एक लेजेंड है और एक बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा इंसान है और ही टुक केयर ऑफ यंगस्टर्स वेरी वेरी वेल. विद्युत भाई, जिस दौर में आप डिफ़िकल्टी से गुजर रहे थे, आप जैसे आप अंडर 19 में या रणजी ट्रॉफी में आप खेले इन सारे बड़े नाम के साथ, कैफ हो, युवराज हो, वीरू हो, बहुत सारे लोग हैं. उस पीरियड में जो आपके कंटेम्प्रेरी थे जो साथ में इंडिया खेल रहे थे, आपको किसी ने कोई ऐसा हेल्प आके किया, कंसोल किया, जो आप अभी देखते हो कि यार ये चीज़ की ज़रूरत नहीं थी लेकिन उस प्लेयर ने आउट ऑफ वे जाके मेरे को हेल्प किया, गाइड किया, कोई भी फॉर्मर प्लेयर, कॉन्टेम्प्रेरी, एनी, जो आपका सबसे टफ पीरियड था? नहीं, मेरे को गलती मेरे तरफ भी है क्योंकि मैं नहीं अप्रोच किया. आई नेवर वेंट आउट क्योंकि वो टाइम में मैं एक शेल में था. तो दैट्स व्हाई आई सेड वेरी फोकस ऑन रिजल्ट. नहीं आ रहा है तो आई वाज वेरी. वन पर्सन हु हेल्प मी अ लॉट वाज भारती अरुण. वो तमिलनाडु का कोच था. 2001-2 सीजन में अभी ही केस केम इनटू द सिस्टम और वो टाइम में मेरे को बहुत हेल्प किया, बहुत बॉल्स चक किया, मेरे को बहुत हेल्प किया मेरे गेम में. और एक वो टाइम में मेरे आई डेंट नो एनीथिंग अबाउट कोचिंग. ऑब्वियसली मैं प्लेयर हूँ. वो हर बार बोलता हूँ, मैं आउट आके बाहर आता हूँ, बोलता कोई बात नहीं, आप बिंदास प्लेयर है, तू मारेगा. 2-3 बार हुआ. मैं सोचा अरे ये आदमी क्या पागल है क्या, क्योंकि वी आर सो यूज्ड टू लिसनिंग टू नेगेटिव थिंग्स. क्योंकि आउट आके अरे तो क्या खेल रहा है, छोड़ने का बॉल अब खेल रहा है, क्या कर रहा है, तो वो माइंडसेट में है. तो अरुण पाजी द वे ही केम एंड मोटिवेटेड and got me out of the situation. That time I was mentally तो बहुत desperate situation में है, but the way he came got me out of that. I think that's the quality of a fantastic coach. मैं बहुत वो उसका पहला असाइनमेंट है तमिलनाडु टीम, पर वो टाइम में मेरे को पता अरे ये बंदा he will do great things क्योंकि वो the way he handle players, उसका knowledge was always very very good, but the way he handle वो बोलेगा ना तो the care he had for his players was unbelievable. तो he made a big difference. NCA में रॉडनी मार्श ऑस्ट्रेलिया से आए तो ही मेरे को बहुत encourage किया. सो 2-3 बंदे बहुत encourage किया. और that time, but honestly it was my fault. I could have gone reached out to people क्योंकि players को अरे they have their own life, they are thinking so much, but you can't expect them to come and talk to you. वो time में I was in shell, I didn't go reach out to people, but so I that's really the wish one lesson. If people are struggling players, I said they should reach out to their they should. I think if they have something in mind and क्या maximum they will say is no, that's all. So you should reach out to people because वो बहुत it's a very very important thing क्योंकि इतना है क्रिकेट में, अब इतना खेलता है, यू वांट एवरीबडी वांट्स टू सक्सीड. तो इट्स नॉट इजी भी. अभी ये टाइम में सोशल मीडिया इतना है, वो टाइम में सोशल मीडिया कुछ नहीं है. सोशल मीडिया प्रेशर्स है, ये है वो है, तो इट्स नॉट इजी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू रीच आउट. तो एक चीज़ जो आप न्यू रोल में आप कर रहे हैं बिसाइड्स ब्रॉडकास्टिंग, सीक्रेट क्या है स्काउटिंग फॉर टैलेंट की? एवरी क्रिकेटर जो यंग क्रिकेटर दे नीड्स टू नो. आप लोग कैन यू ब्रेक डाउन द प्रोसेस एज ए स्काउट कि भाई अगर यंग प्लेयर है व्हाट ही शुड डू टू इम्प्रेस अ स्काउट? डोंट लुक टू इम्प्रेस अ स्काउट. वो बेस्ट एडवाइस है क्योंकि दैट बिकॉज देन आपका ओरिजिनलिटी नहीं हो सकता है. क्योंकि आप यू आर प्लेइंग फॉर द स्काउट, वो नहीं करना चाहिए. तो एज अ स्काउट पहला डिस्कशन होता है टीम के साथ, आपको क्या चाहिए, वो बोलेगा तो हमारे
most important investment for us is a fast bowler. तो हम we will pay more attention on who's bowling और एक finisher चाहिए और ये चाहिए वो चाहिए पर again वो ये अंग्रेज में बहुत यूज़ करता है वो एक्स फैक्टर वो एक्स फैक्टर क्या है एक मैच 50 of 18 balls है वन प्लेयर प्लेज ब्यूटिफुली विंस द मैच फॉर यू ही कैन हिट सिक्सेस एट विल which bowler you're hitting क्योंकि again I repeat 125 fast bowler आप if they bowl length you can hit them at will which bowler आप एक for example दिल्ली में you're playing against a very very good fast bowler सिमरजीत सिंह डाल रहा है उसको मार रहा है at will मार रहा है एक बार नहीं we are doing it consistently over a period of time लेग स्पिनर पावर प्ले में कैसा डालता है क्योंकि पावर प्ले में स्पिनर बॉलिंग करना बहुत मुश्किल है आपका इंटेंट क्या है सो दोस काइंड ऑफ थिंग ओपनिंग में 6 overs able to get 80 runs consistently तो आई अगेंस्ट विच बॉलर शूटिंग इट्स नॉट वेरी वेरी रॉकेट साइंस नहीं है तो समटाइम्स वी हैव दैट आई फॉर टैलेंट कैसे सरफेस कैसे है क्योंकि एक लेग स्पिनर बॉलिंग करेगा टर्निंग पिच में यू विल बी एबल टू कंट्रोल द गेम सो अच्छा पाटा पिच में हाउ यू आर एबल टू कंट्रोल द गेम ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्लीज डोंट सी द स्काउट इज देयर क्योंकि एंड इट्स अ गुड थिंग हम बहुत दूर से बैठता हूँ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू गॉट अप क्योंकि मेरे साथ बहुत बार हुआ नॉट स्काउट पर वन सेलेक्टर्स कम टू प्ले रही ट्रॉफी मैच खेलेगा तो वो टाइम में रही ट्रॉफी में क्राउड नहीं आएगा 5 सेलेक्टर सीधा बैठेगा तो क्या हो अरे सेलेक्टर खेल रहे हैं इंडिया सेलेक्टर देख रहे हैं तो ये मैच बनना चाहिए ये मैच बनना चाहिए तो व्हाट हैपेंस आपका माइंडसेट बॉल में ध्यान नहीं रखता आपका माइंडसेट सेलेक्टर्स में है तो वो टाइम में विदाउट यू नोइंग यू वॉन्ट मूव वेल टू द बॉल बहुत बार हो गया अरे मैं जस्ट गोइंग आउट ऑफ टॉपिक सचिन तेंदुलकर है और मेरे के क्या डिफरेंस है एक बार बोलता हूँ वो एक बोला बैट्समैन जोन में होना चाहिए वो क्या है जोन इज जस्ट यू रिएक्टिंग टू दैट बॉल उसको भी स्ट्रेस प्रेशर 1 billion people are watching how do they because they know that when the ball comes into play your mind is only on that not on कल क्या हुआ परसों क्या हुआ व्हाट हैपेंड 3 days बैक हाँ क्योंकि फैमिली में थोड़ा इशू यू हैव टू टेक दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू क्रिकेट में क्योंकि लाइक आई सेड 5 सेलेक्टर देख रहा हूँ आई एम फोकसिंग ऑन दैट पर अ ग्रेट प्लेयर विल फोकस ऑन द बॉल एंड बीइंग प्रोसेस व्हाट हाउ आई नीड टू प्ले द बॉल दैन थिंकिंग अरे वो देख रहे हैं मेरा गेम एवरीथिंग इट डिपेंड्स ऑन हिम इट इज़ ट्रू क्योंकि ओनली दे हैव टू सेलेक्ट यू but if you're going to focus on them do not let it do not it is very difficult it's a very difficult thing to do और वो बोलता है stay positive it's very difficult to stay positive all the time Vimal ji हम we are human beings हमको भी negative emotions होता है but the great players are able to conquer that not stay in the negative emotions for too long that is very 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 the most important thing क्योंकि positive every time you are human you cannot be positive but वो negative emotions है ना if you are able to just shout whatever there and then come back to that zone that's what you want to do but it's called the zone क्योंकि it's not easy क्योंकि over the years to be in that zone only very very handful of people can do it your father played more matches than you 100 और फिर उनके ब्रदर भी खेले आपके अंकल भी खेले इज इट लाइक आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक एग्जांपल देखा कि किसी फैमिली के 3 जनरेशन फादर योर फादर्स ब्रदर अंकल यू आप लोग बहुत क्लोज आए तो ऐसे में कई बार होता है कि क्रिकेट से शिकायत होगी यू कंप्लेन यार क्रिकेट व्हाई ऑलवेज मी एंड माय फैमिली हमने क्या कसूर किया है दैट काइंड ऑफ थॉट कभी आया आपके दिमाग में या यू वर लाइक कि नहीं यार जो है कैसे हाउ डिड यू नहीं नॉट एज अ फैमिली पर मेरे आई फेल्ट इट अ लॉट क्योंकि माय फादर एंड अंकल नेवर फेल्ट दैट वे दे वर नेवर बिटर इसलिए दे डिड वेरी वेल फॉर देमसेल्फ इन लाइफ तो अच्छा माइंडसेट में स्पेशली माय फादर वो ही हैड अ लॉट ऑफ यू नो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिला उसको पर स्टिल ही वाज मेंटली इन अ वेरी गुड स्टेज क्योंकि अच्छा फैमिली लाइफ है मेरा मॉम इज ग्रेट मोटिवेटर शी इज़ बीन वेरी वेरी नाइस टू मी मेरे brother and you know अभी तो wife और kids तो you know that is a big factor क्योंकि मेरा support system बहुत अच्छा है वो time में if I didn't have the support system I would have collapsed. So what is your like सलाह बहुत सारे यंगस्टर जो आपको सुनते हैं आप खुद टैलेंट स्काउट के तौर पे जाते हैं आप क्या बोलते हो कि यार ठीक है you should have the ambition इंडिया खेलना या IPL खेलना अगर नहीं होता उसके बावजूद भी जिंदगी है क्रिकेट में काफ़ी कुछ है what you will tell them from your own experience?
आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, और वॉट एवर द सर्कमस्टेंसेस सर वो पुट साइड करना चाहिए, क्योंकि मेरे तरफ से आई यूज टू टेक द सर्कमस्टेंसेस टू मच इनटू प्ले. अरे वो खेल रहा है, ये खेल रहा है, आई नेवर यूज्ड टू थॉट अबाउट हाउ आई नीड टू इम्प्रूव माई सेल्फ. आपका यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आप वो एक टॉप क्लास एथलीट होने के क्या करना चाहिए, आप उसमें पूरा ध्यान फोकस कर. वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. सक्सेस होता है, फेलियर होता है, पर वो पूरा ध्यान उसमें होना चाहिए. और अभी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है. आप ही बोला, हर स्टेट में लीग है, T20 लीग है, रणजी ट्रॉफी अपॉर्चुनिटी है. इवन इफ यू डोंट प्ले IPL, वो रणजी ट्रॉफी में भी इतना पैसा है, तो वायबल ऑप्शन है. सो यू डोंट हैव टू वरी टू मच अबाउट योर फ्यूचर. पर यू नीड टू अंडरस्टैंड, मूवीज़ और क्रिकेट में वो सिक्योरिटी नहीं आता है. वो इट्स नॉट लाइक गोइंग टू स्कूल और कॉलेज, बैंक जॉब मिलेगा उससे यू हैव टू गो. नहीं, वो नहीं हो सकता है. दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ. ये थोड़ा फिकल इंडस्ट्री है, क्योंकि इतना प्लेयर खेल रहे हैं तो ओनली ए हैंडफुल कैन प्ले. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट. क्योंकि मेरे टाइम में मैं 12th फिनिश किया, उसके बाद वो नहीं सोचा, क्योंकि मेरा सक्सेस बहुत अर्ली आया. मैं 16-17 में रणजी ट्रॉफी खेला, तो वो 16 में मैं आई डेंट थिंक अरे कि क्रिकेट में कुछ नहीं, क्योंकि वो टाइम में रणजी ट्रॉफी में 3000 रुपीज़ मिलता है और 4000 रुपीज़ मिलता है. मेरे पापा का टाइम में 100 रुपये मिलता है, तो वो अलग बात है. पर मेरे टाइम में 3000 रुपीज़ मिलता है, और वो टाइम में ओनली इफ़ यू प्ले फॉर इंडिया तो यू कैन लीड अ रीजनेबली गुड लाइफ. और इंडिया में नॉट ओनली प्ले, तो 2-3 साल खेलना चाहिए और थोड़ा एंडोर्समेंट. पर मैं कुछ नहीं सोचा. मैं स्टडीज़ भी छोड़ गया. वो टाइम में बहुत कॉन्फिडेंट है, टैलेंट है, मैं पक्का इंडिया खेलता हूँ, वो यू नो वो. पर उसके बाद इट स्लोली हाँ रियलाइजेशन हो जाएगा. एंड लकीली वी आर वेरी लकी, क्योंकि IPL आ गया, और IPL में थोड़ा वी आर एबल टू play a bit, exhibit our talent a little bit. और अभी रीजनल कमेंट्री है, ये है, वो है, लीग्स में कमेंटेटर्स चाहिए, कोचेस चाहिए. तो अभी क्रिकेट में बहुत फायदा है. तो मतलब ओवरऑल आप कहते हैं, जैसे क्रिकेट में कहावत है, इवेंचुअली इट इवन्स आउट. तो क्रिकेट को जितना आपने दिया, अब आपको लगता है कि नहीं ठीक है यार, उस समय नहीं मिला, अब भी जो मिल रहा है कोई कम नहीं है, बहुत कम है. और अभी परसिस्टेंस चाहिए, परसिस्टेंस, और बहुत क्योंकि लाइफ ऐसे चेंज हो जाएगा क्रिकेट में. नॉट फॉर एवरीबॉडी, इट कैन हैपन. इतना एग्जाम्पल्स है, आप ही देख रहे हो IPL में. शाहरुख खान मैं तमिलनाडु A टीम का कोच है, ही वॉज विथ मी. वो 3 साल खेला तमिलनाडु A, रणजी ट्रॉफी में नहीं चांस मिला. 5 साल वो सीन में नया, सडनली एक दिन आ गया, स्काउट देखा, वो अभी किधर है देख. नटराजन है, नटराजन भी सीन में नहीं है, अभी देख कितना है. तो देर आर लॉट ऑफ स्टोरीज लेड. तो यू हैव टू बिलीव इन दैट. और द गुड थिंग नाउ इज विमल भाई, बहुत वो टाइम में आपका विंडो और एंट्री एक ही तरफ है. क्योंकि मेरे फादर टाइम में रणजी ट्रॉफी में अच्छा करेगा तो साउथ जोन हो जाएगा, साउथ जोन में अच्छा करेगा तो वो टाइम में इंडिया ही कुछ नहीं है, एक विजिटिंग साइड आएगा, 3-4 में एक मैच आएगा. तो अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है. अभी तो इतना है यार. चलिए, बहुत अच्छी आपने खूबसूरत बातें कही. अब नाउ वी आर इन द लास्ट सेगमेंट इस द लॉन्ग इनिंग्स के, जहाँ पर हम वैसी बातें करते हैं, यू हर्ड इट हेयर फर्स्ट. जो बातें आपने पहले नहीं कही थी, वैसे सवाल थोड़े से आपको फंसाने की हम कोशिश करेंगे. बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस ए क्रिकेटर हैज गिवन यू, किसी क्रिकेटर ने आपको दिया हो. स्टीवन फ्लेमिंग में दिया व्हेन ही वाज अ प्लेयर. वो एक कहानी है, बट आई कांट टेल, बट स्टीवन फ्लेमिंग. यू कैन ब्रीफली टेल मी. नहीं तो क्या हुआ, तो दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ पहला मैच खेला. वो टाइम प्लेयर है, वो कोच नहीं है. 2008 में मैं 50 कुछ किया, और मेगरा से 18th ओवर में आउट हो गया पुल करके. और नेक्स्ट मैच 2-3 दिन के बाद दिल्ली के साथ फिरोजा कोटला में मैच है. तो मैं प्रिपरेशन किया, फ्लेमिंग मेरे साथ आया. वो बोला तो आई एम गोइंग टू चक 100 बॉल्स टू यू. आप फ्रंट फुट में आकर पुल मार, क्योंकि आप वो मैच में वो वेट पीछे है, इसलिए बॉल बहुत है. तो फ्रंट फुट पे आके पुल मार. ग्लेन मैकग्रा पक्का पहला 2 बॉल बाउंसर मारेगा. तो वो कोच भी नहीं है, वो प्लेयर है. वो बैटिंग छोड़ के मेरे आकर मैं 100 बॉल्स पुल किया. उसके बाद सेकेंड 180 चेस करे, पहला 2 बॉल बाउंसर किया, पहला 2 बॉल 4 मारा. तो दैट वाज द बेस्ट मोमेंट. सो द बेस्ट एडवाइस, वो ही सच अ ग्रेट कैप्टन, न्यूजीलैंड का लेजेंड है वो बोला मैकग्रा मेरे इतना बार मैकग्रा के साथ खेला, वो पक्का पहला 2 बॉल बाउंसर मारेगा. तो वही हुआ. तो वो मेरा बेस्ट मोमेंट है.
Very nice. And upcoming Indian cricketing talent that you are excited about? एक कोई upcoming जो आपको लगता है यार ये इसमें बड़ा दम है, इंडिया खेलेगा? Already played for India या not played? Not played for India. Not played for India. साई किशोर, वो क्योंकि वो बॉलिंग भी बहुत अच्छा है और उसका बड़ा बड़ा दिल है, तो आई फील ही विल डू वेरी वेरी वेल. और बट आई वॉज ऑलवेज अ बिग फैन ऑफ वाशिंगटन सुंदर, तो अभी ही इज प्लेड नाउ, पर वो उसका माइंडसेट ना, इट इज ही इज वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस्ड इंडिविजुअल्स आई हैव सीन. क्योंकि मैं अंडर 16 से देख रहा हूँ, तमिलनाडु ए टीम पे मेरे कोचिंग से 1-2 साल था. टू बी बैलेंस लाइक दैट ये एज में, to have that maturity is amazing. So Washington Sundar and of course Sai Kishore also. If you have the power to change something in the selection process, what would that be? I've never been a selector, but you suffered. Yeah. What would be that? I think players को और long run देना चाहिए, क्योंकि once you decide a player is good, don't एक या 2 इनिंग्स से डोंट डिसाइड दे नॉट गुड इनफ, और लॉन्गर रोप देना चाहिए, इफ नॉट इमीडिएटली बट नेक्स्ट सीरीज में. तो क्योंकि वो प्लेयर नीड्स दैट टाइम. सम प्लेयर्स नीड द टाइम, सम पीपल कम, अरे इंटर क्रिकेट में दे जस्ट फील एट होम, पर थोड़ा प्लेयर्स को टाइम चाहिए, तो और थोड़ा चांस देना चाहिए उसको. Toughest part of being a coach or a mentor or a scout that you didn't anticipate? I think coaching is the toughest thing, क्योंकि players का थोड़ा कंट्रोल है. यू कंट्रोल द सिचुएशन बिकॉज यू आर देयर. थिंग्स यू कांट कंट्रोल इज ऑब्वियसली अंपायर या फील्डिंग या ये वो दिस. कमेंट्री बहुत आसान है, पूरा आपका कंट्रोल में, क्योंकि आपका शब्द है. पर कोचिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट एस्पेक्ट, क्योंकि यू कैन बी द बेस्ट स्ट्रैटेजिस्ट, आपका यू कैन हैव द बेस्ट नॉलेज, यू कैन बी वेरी कंपैशनेट, एवरीथिंग इज देयर, बट द मोमेंट द फील्डर स्टेप आउट ऑफ द फील्ड, आप यू आर हेल्पलेस. कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप अंदर बैठ के मैच देखना चाहिए. तो कोचिंग इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. तो दैट्स बट वही है, दैट आल्सो गिव्स यू अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन. My final question, anything which is most controversial about the IPL, which very few people want to say or express, anything about IPL? अभी तक IPL अच्छा चल रहा है लास्ट 3-4 years. तो पहला तो कॉन्ट्रोवर्सी से IPL में, तो आई एम हैप्पी इट्स आउट ऑफ इट, एंड क्योंकि अनफॉर्चुनेट कॉन्ट्रोवर्सी ये 1-2 हो जाएगा, पर अभी तक सब कुछ ठीक है IPL में. माई फाइनल क्वेश्चन, जो क्रिकेट में कहते हैं कि देयर इज ऑलवेज सेकेंड इनिंग्स, टेस्ट क्रिकेट या फर्स्ट बोलती है, not only on the field, off the field, what is your message to all the youngsters who are listening to you? Importance of second innings in life. But important second innings, but also don't depend on cricket fully, क्योंकि हम लकी है विमल भाई, क्योंकि वी गेट अपॉर्चुनिटी टू डू कमेंट्री, एंड लाइक आई सेड, मेरे को इंग्लिश कमेंट्री बहुत शौक है, पर तमिल कमेंट्री आया, एंड आई बीन डूइंग तमिल कमेंट्री फॉर 5-6 years. आई बीन वेरी लकी दैट आई कंटिन्यू डूइंग दैट. तो प्लीज़ educate yourself, have skills to do other things, क्योंकि क्रिकेट में everybody cannot have a life involved with cricket. कोचिंग है, कमेंट्री है, ये है, वो है, पर आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम बहुत बात किया, लाइफ आफ्टर क्रिकेट इज अ बिग चैलेंज, क्योंकि इट्स लाइक, मैं एग्जांपल देता हूँ, इट्स लाइक बीइंग फ्रॉम अ 4 lakh जॉब अ मंथ कमिंग टू 30,000. क्योंकि वंस यू फिनिश प्लेइंग, मेरे से हुआ, मैं अच्छा अर्न किया, उसके बाद व्हेन आई डिड माई कोचिंग सर्टिफिकेशन, मेरा पहला सैलरी है 15-20,000. मैं IPL के लिए कुछ, अनलेस यू राहुल द्रविड़ और रवि शर्मा ऑब्वियसली, बट पीपल हु आर स्टक इन बिटवीन, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. किस्मत अच्छा है मेरे को, गॉड हैज़ बीन काइंड, आई हैड गुड सपोर्ट. पहला 3-4 साल बहुत मुश्किल है मेरे को, बहुत 1000 balls a day चक किया, ये किया, वो किया, तो इसलिए मैं बहुत अर्ली भी स्टार्ट किया. तो नाउ thankfully I'm able to have a life in cricket, but it won't happen for everybody. तो it's not easy, क्योंकि क्रिकेट में बहुत टाइम चाहिए, but please develop another skill, क्योंकि एक बैकअप चाहिए. You can't be with cricket all the time. Thank you so much, Vidyut bhai. Thank you. Lovely talking to you. Thank you. Hi, I'm Vidyut Ramakrishnan. Watch me in the long innings only on The Hook.